तो दोस्तों अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम किशनगंज जिला के ठाकुरगंज विधानसभा के इतिहास के बारे में बताएंगे। जी हाँ, ठाकुरगंज विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज ये है कि किशनगंज के जितने भी विधानसभा है, हर एक विधानसभा के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। अब तक हमने किशनगंज, कोचाधामन और बहादुरगंज विधानसभा की इतिहास के बारे में इस चैनल पर बता दिए हैं और इस केडीवी लाइव फेसबुक पेज पर बता दिए हैं। आज हम ठाकुरगंज विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आप इस पेज को तो फॉलो कर ही दीजिए, क्योंकि इस पेज पर किशनगंज से ही जुड़ी हुई अपडेट शेयर किया जाता है और पोस्ट किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किशनगंज से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी इस पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ है LFOLLOW, इसमें क्लिक करेंगे तो आप फॉलो हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को फॉलो कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए बात करते हैं ठाकुरगंज विधानसभा सीट के इतिहास की। बात करते हैं कि नेपाल और बंगाल की सीमा पर बसा ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र कई मायनों में खास है। महाभारत कालीन इतिहास और बंगाल की संस्कृति की झलक यहाँ बखूबी मिलती है। गंगा जमीनी तहजीब और सांझी विरासत की मिसालें अब भी यहाँ कायम है। नॉर्थ ईस्ट का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला किशनगंज जिला का ठाकुरगंज विधानसभा सीट बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजनीति और फिर सांस्कृतिक रूप से ये इलाका काफी समृद्ध रहा है। यहाँ के अवाम ने विधानसभा चुनाव में सभी दलों को बारी बारी से मौका दिया है। हालांकि 1952 से अब तक 7 बार कांग्रेस को इस सीट पर जीत मिल चुकी है, लेकिन 1977 में यानी कि संपूर्ण क्रांति के दौर में परिस्थितियां बदली तो फिर जनता पार्टी, जनता दल, भाजपा, समाजवादी पार्टी, लोजपा और जदयू के उम्मीदवारों को मौका मिला। जहाँ अव्वल तो ये कि लालू की लहर में 1995 में भाजपा प्रत्याशी को ताज मिला, तो 2010 में एनडीए की आंधी में आरजेडी के सहयोगी रहे लोजपा के सिर पर ताज का सेहरा बंधा। जी हाँ, 1977 में लगातार 4 बार विधायक रहे मोहम्मद हुसैन आजाद को जनता पार्टी के मोहम्मद सुलेमान के हाथों शिकस्त मिली। फिर 1990 में जनता दल के मोहम्मद सुलेमान दोबारा विधायक चुने गए, जबकि 1995 में लालू की लहर में भी भाजपा के सिकंदर सिंह इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। इसी तरीके से अक्टूबर 2005 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोपाल अग्रवाल जीत करके विधानसभा पहुंचे। 2010 में एनडीए की आंधी में भी नौशाद आलम ने आरजेडी के सहयोग वाली पार्टी लोजपा का झंडा बुलंद किया। फिर 2015 में वे जदयू उम्मीदवार के तौर पर जीते। जहां 1952 में अस्तित्व में आई ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर 1-2 नहीं बल्कि 7 बार पिता पुत्र का कब्जा रहा है, यानी कि आधे से अधिक समय तक एक ही परिवार का दबदबा कायम रहा। जब पहले चुनाव में अनंत कुमार बसु विधायक चुने गए, इसके बाद लगातार 3 चुनाव में मोहम्मद हुसैन आजाद को जीत मिली। जनता पार्टी की लहर में वे 77 में चुनाव जरूर हार गए, लेकिन 1980 में उन्होंने कमबैक किया। 1980 के बाद 1985 में भी उन्होंने जीत करके ये सीट कांग्रेस की झोली में डाला। 1990 में शिकस्त मिलने के बाद उनके पुत्र डॉक्टर जावेद आजाद, जो अभी किशनगंज लोकसभा के सांसद है, उन्होंने 1995 में मैदान में भी उतरे। हालांकि पहले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के हाथों जबरदस्त शिकस्त मिली, लेकिन 2000 और फरवरी 2005 के चुनाव में वे लगातार दूसरी बार ठाकुरगंज विधानसभा से चुने गए। इस सीट पर जीत हार का फैसला मुस्लिम वोटर करते हैं। इसके बाद यादव, पासवान, रविदास, कुर्मी, कोयरी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत वोटर आते हैं। ठाकुरगंज विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जबकि यादव, पासवान, कुर्मी, रविदास मतदाता भी निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर मतदाताओं की संख्या 2,84,000 है, जिनमें 1,86,000 पुरुष हैं, तो फिर महिलाओं की संख्या 1,37,000 है। 2020 विधानसभा चुनाव में यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री से मुकाबला रोचक हो गया था। हालांकि AIMIM का खाता खुल नहीं सका, लेकिन काफी हद तक वोट बटोरने में सफल रहे और आने वाले चुनाव में अपना धाक जमाने की जरूर कोशिश करेंगे MIM। जी हाँ, 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से राजद के उम्मीदवार की जीत हुई। यहाँ से 2020 के विधानसभा चुनाव में मरहूम सांसद असरारुल हक के बेटे सऊद आलम ने जीत दर्ज की है। दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों वीडियो के अंत में आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप अपने दुकान, अपने संस्थान, यानी कि जो भी आप बिजनेस करते हैं, उसको अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में किशनगंज में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमारे केडीवी लैब के माध्यम से जरूर आप प्रचार कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप बहुत ही कम प्राइस में केडीवी लैब के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं किशनगंज में। जी हाँ, किशनगंज में अगर आपका किसी भी तरह का बिजनेस है, दुकान है, संस्थान है, तो आप आराम से प्रचार कर सकते हैं और अपने बिजनेस का इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को आप ग्रोथ दे सकते हैं, केडीवी लैब के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और ये नंबर है 9771844460। इस नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर अपने बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत कम प्राइस में। तो अभी आप इस नंबर को नोट कीजिए और अभी कॉल कीजिए और अपने बिजनेस का इम्पैक्ट बढ़ाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए अपने किशनगंज जिला में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।